क्या हाल के बना के रखा है। ऐसे ही क्या नाम है, मंदिरों का हाल बना दो तो जाना। हमने तो देखा नहीं कोई मंदिर ऐसा उजड़ता हुआ जैसे मंदिर मस्जिदों का कर रहे हैं हाल। कर रहे हैं कि नहीं, खुद सोचो ना। हमारे मुंह से क्या कहलवा रहे हो, ये तो हो ही रहा। मंदिर भी छोड़ दिया गया अभी और मस्जिद भी छोड़ दिया दिखाने के लिए, लेकिन बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं जो उजाड़ दी हैं। भाई जब खाली करने का दे दिया तो खाली करके चले गए। इसका नहीं है उसको तो मिलना चाहिए था। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, हमारा तो जो मिलना था वो मिल गया। 3 कमरों में 1 कमरा मिला, कोई बात नहीं है, उसमें गुजारा कर लेंगे। लेकिन जरा बताइए। 3 बच्चे हैं हमारे, 2 हम 5 जने हैं। अब बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चों की शादियाँ होंगी, वो कहाँ जाएंगे फैमिली को लेकर अपने। सारी जिंदगी यहीं कमाई है, यहीं पढ़ाई लिखाई करी है, बच्चों ने यहीं पैदा हुए, तो वो कहाँ जाएंगे। इस जगह मौत होएगी उनकी जो कहीं पानी नसीब ना होगा, और होती है ऐसे लोगों की मौत। ये ना सोचे कोई कि मौत ना होएगी उसकी, वो यहीं रहेगा बहुत अच्छी जगह में। वो अच्छे अच्छे लोग, कितनी कितनी हस्ती ऊंची ऊंची चली गई है कि नहीं, आप ही बताओ कि गई। क्या कहना चाहेंगी शासन को, प्रशासन को, सरकार से? सरकार से कहना चाहिए, इसका मतलब बनाना चाहिए, दूसरी जगह देना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए था सरकार को। ये अब ये बनी जो है इसकी हिफाजत भाई हर जगह इंसान नमाज पढ़ने आता है, हर मुस्लिम के आते, इसके लिए मतलब कुछ जुगाड़ उनको बनाना चाहिए। मतलब अगर इसको ध्वस्त किया जाए तो और कहीं पे जगह दी, हाँ जगह दी जाए इसकी। आपका ऐसा कहना है? हाँ। और जो ये 15-20 साल इन्होंने गलत बोल दिया है। जब ये डीडीए के घर भी नहीं बने थे ना, फ्लैट भी नहीं थे, जब मस्जिद अंदर थी। अब फ्लैट तो फिर 40-45 साल हो गए, आपने 15 साल बोल दिए है। 50 साल के लगभग हो गए सबसे पूछे आप तो। ये मस्जिद 50 साल पुरानी है, पहले ये पॉकेट 4 में थी। जब वहाँ बिल्डिंग बनी, फ्लैट बने, तो इसको हम लोगों ने अपने पैसों से बनवाई। ये सरकार ने पैसा नहीं दिया। अवैध जब होती, जब सरकार बना के देती, हम नमाज़ पढ़ते। हमारे मज़हब में जब अवैध होती, जब हम किसी का पैसा छीन के ये चंदा इकट्ठा करके बनाते। इसके जो मालिक थे जो एक्सपायर हो गए, उन्होंने अपने पैसों से बनवाई थी ये। तो ये जायज़ नमाज हो गई, अवैध नहीं हुई। हमारे मज़हब में उसको जायज़ कहेंगे। कब से इसमें नमाज नहीं अदा हो रही है? ये आज फजर से नहीं हो रही है, सुबह से नहीं हो रही, ईशा तक की हुई है। हाँ, सुबह की नहीं हुई, अभी ज़ोहर की होनी थी वो भी नहीं हुई। दोपहर वाली वो भी नहीं हुई। कब तक उम्मीद है आपको? अब इसमें फिर कब से होगी इसमें अब नमाज? अगर सरकार दे देगी तो अब शाम से ही शुरू कर देंगे। शाम से शुरू। हाँ, नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है, मस्जिद को हम छोड़ नहीं सकते ऐसे। लाइटें हमने निकाली नहीं, सरकार ने मीटर निकाल दिया इसमें से। अभी ट्यूबलाइट तक मैंने इसमें से नहीं निकाले हैं, लाइटें वाइटें सब लगी हैं इसमें। सिर्फ कुरान शरीफ हटाए गए। जो मीडिया वाले ने आपको दिखाया वो सिर्फ कुरान शरीफ हट रहे थे। कुरान शरीफ की बेदबी नहीं कर सकते थे हम, उस पर बुलडोज़र नहीं चलवा सकते थे। बाकी अंदर जाके देखेंगे तो लाइट वाइट सब लगी हुई है अंदर। बिल भी आता था इसका? बिल भी आता था, बिल भी भरा जाता था। तो ये अवैध कहाँ से जायज़ नहीं हुआ, कहाँ से जायज़ नहीं हुआ भाई? जब हम बिल भर रहे हैं, जब हमने अपने पैसों से इसको बनाया है, तो ये हमारी तो नमाज जायज़ हो गई ना, वो हमारी था ना। मेन जो बात है वो जगह की है, मतलब स्ट्रक्चर की नहीं। फ्री में सबको दी जी, तो हमने अपनी उतनी खरीद के बढ़ा ली मस्जिद के लिए। भाई हमने दूसरे से ले ली, सरकार ने सबको थोड़ी थोड़ी ज़मीन दी, हमने उसमें खरीद ली, तो हमारी तो जायज़ हो गई ना। वो नाजायज़ कहाँ से हो गई फिर? वो अवैध में नहीं जाएगी, वो ये हमारी अपनी हो गई फिर। अब ये सरकार तोड़ रही है तो अवैध कह रही है, मगर ये इतनी बड़ी तो सरकार नहीं देगी ना हमको, हमने दूसरे से ली होगी ना इसको भी। जब पॉकेट 4 से खाली हुई तो मस्जिद का वहाँ भी सामान होगा, उसको हमें कहीं ना कहीं तो शिफ्ट करना था, तो हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो ये अवैध तो नहीं हुई ना। अगर मान लीजिए, मैं कह रहा हूँ मान लीजिए अगर इस पर भी कार्रवाई होती है, फिर आप फिर क्या फिर सरकार को ही गलत कहेंगे, गुजारिश नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार गलत करेगी। अगर तोड़ रही है तो वो मंदिर भी तोड़े, मस्जिद भी तोड़े। उस मज़हब के लिए, मतलब दुनिया में हम हैं, हिंदू मुसलमान सब बराबर है ना सरकार के लिए। तो मंदिर तोड़ेगी तब मस्जिद तोड़ेगी तो हमें तसल्ली हो जाएगी कि चलो दोनों मंदिर तीनों छोड़ दिए, मस्जिद भी छोड़ दी। हम सरकार से बहुत खुश हैं इस बात से। अगर तोड़ेगी तो सबको तोड़े, छोड़ रही है तो सब मज़हब छोड़े। फिर आतिशी यहाँ की विधायक हैं और वो आई आपसे इस बारे में कुछ आई थी, लेकिन आतिशी जी के हाथ में कुछ नहीं है, वो सिर्फ विधायक है कि यहाँ की। सरकार बीजेपी की है, यहाँ मुख्यमंत्री बीजेपी की है। उन्होंने 2 दिन पहले बोला कि यहाँ की कोई झुग्गी नहीं टूटेगी। रेखा गुप्ता ने खुद बोला कि झुग्गियाँ नहीं तोड़ेंगे। इलेक्शन से पहले बोला जहाँ झुग्गी वही मकान। अब तो कुछ नहीं हुआ ना, सब झूठ बोला ना। तो आतिशी को तो हम कुछ कहेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो खाली विधायक है यहाँ की। उनके हाथ में इतना पावर नहीं है कि वो झुग्गियाँ बचा लेती हैं। आप लोगों का पुरसा हाल लेने आई, बातचीत की? कल भी आई, आज भी आई, दोनों दिन आई। और कोई नेता नहीं आया, लेकिन वो आई, आतिशी आई। तो मंदिर जैसे छोड़े ऐसे मस्जिद छोड़ दी। आप चाहती हैं कि ये सब चीज़ें
छोड़ रहे हैं तो सब छोड़ दे, सही है फिर। या तो हमें इसके बदले कहीं दे दे, हम वहाँ नमाज पढ़े। हम उसमें रहने तो नहीं जा रहे हैं ना, हम इसमें रह तो नहीं रहे हैं ना। नहीं रहता तो कोई भी नहीं है। इसमें मंदिर में भी कोई नहीं रह रहा, मस्जिद में तो इबादत की जगह, इसके बदले हमें कहीं दे दे सरकार, फिर हम वहाँ इबादत करने लगेंगे। कोई अपने आप रहने के लिए तो नहीं मांग रहे, अपने फ़ायदे के लिए तो नहीं मांग रहे। आप भाई मंदिर मस्जिद की जगह कहीं दे दिए, वहाँ सब अपना करेंगे इबादत। कितने नमाजी लगभग जुम्मे के दिन आते हैं? जैसे जुमा आता है 300-350 आदमी यहाँ से लेता, वहाँ तक पूरा चटाइयाँ बिछ जाती हैं पूरा। मतलब वो जो हाँ, पूरा जगह जगह है, सारे में बिछती हैं चटाइयाँ। और यहाँ धूप में लोग नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में जितने आते हैं उतने आते हैं, बाकी रोड पे पढ़ते हैं। वजू कहाँ करते खाना ऊपर बना हुआ है, हैं? ऊपर ही बना हुआ है। हाँ ऊपर बना हुआ है। वो इमाम साहब का कमरा बना हुआ है, वो वजू खाना बना हुआ है। मुतवल्ली हैं आप इसकी? जी, बिल विल सब भरते थे? कोई ऐसी बात मैं आपको दिखाऊं बिल कि मैंने बिल भरा है? नहीं? जब आप बता रही हैं तो बिल भरती हो? बिल भरते थे, और बिल भी कम नहीं आता था, बिल भी ज़्यादा ही आता था, सारा बिल भरते थे। पंखा चलते होंगे, पंखे, लाइटें एसी था, कूलर चलते थे, तो बिल भरा जाता था फिर। अच्छा ये बताइए आप तो जागरूक महिला हैं, सब चीज़ जानती हैं, तो अभी जैसे बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है दिल्ली में, लगातार हम देख रहे हैं कि जब से रेखा गुप्ता सीएम बनी है ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। इस सब कार्रवाई पे, चाहे यहाँ पे हो, चाहे मद्रासी कैंप हो, चाहे कहीं पे भी हो, वजीरपुर में हो, चाहे कैसे देखते हैं कि बुलडोजर वाकई सफाई कर रहा है या बुलडोजर गलत सिर्फ गरीबों को बर्बाद कर रहा है, रोड के पे लाके खड़ा कर रहा है मरने के लिए, बस बुलडोजर बस गरीबों को सिर्फ मरने के लिए रोड पे छोड़ दे रहा है वो। अगर अवैध था, ख़राब था, गलत था, तो इतनी सरकारें आई थी, वो बसाती ना, उजाड़ देती वो पहले ही, तो अब तक सब 40 साल से इंतज़ाम ना कर लेते। 40 साल में कितनों के बाप मर गए, कितनों के दादा मर गए, कितने बच्चे बेचारे जिनको नहीं पता है, जो यहाँ रह रहे हैं, जिनको पिछला नहीं पता है, अब वो सब तो बर्बाद हो गए ना, वो सब तो बर्बाद हो गए, रोड पे आके खड़े हो गए सारे। अब किराए पे लेने का बस का नहीं, इतनी महंगाई कर दी, हर चीज़ पे GST लगी हुई है, इंसान खाएगा कि किराया देगा? कुछ कहेंगे आज कार क्या फायदा है कहने से? हाँ, मेरा अभी 3 मंजिल का अभी टूटा, आके देख रही हूँ तो पूरा लोहा लक्कड़ सब निकाल के ले गए। जो आज कार्रवाई यहाँ ये पीछे हुआ, अच्छा, तो आप कहाँ पर थी उससे पहले? उससे पहले हुआ थे जहाँ मिला था। अच्छा, सरकारी फ्लैट जो मिला? हाँ, जो मिला था अच्छा वहाँ थे। अब हमने तो बंद करके ऐसे छोड़ दिया था अच्छा। भाई, जब खाली करने का दे दिया तो खाली करके चले गए। चले जाने के बाद जब टूटने का, हाँ मैंने कि लोहा वो निकाल लेंगे, जब टूटेगा तो कौन उसको तोड़ेगा? तो आन के देखा तो जब तक तो सारा सफा हो गया। मगर जिसका नहीं है उसको तो मिलना चाहिए था। हम अपने लिए नहीं लड़ रहे, हमारा तो जो मिलना था वो मिल गया। 3 कमरों में 1 कमरा मिला, कोई बात नहीं है, उसमें गुजारा कर लेंगे। लेकिन जिस जरा बताइए हमको कैसा है, कितने कमरे हैं उस फ्लैट में? इसमें 1 ही रूम है, 1 हॉल है बस, एक रूम, एक और रहने वाले हैं 5। हाँ, किचन है, बालकनी, लैट्रिन, बाथरूम, वो तो है ही है सबके घर। ये कोई नया थोड़ी बना दिया, ये तो हर इंसान गांव में भी बना लेता है, जिसका है गांव में वो बना लेते हैं। अपनी ज़रूरत की चीज़ें तो बनाएगा ना इंसान, वही चीज़ें इसमें है। 3 बच्चे हैं हमारे, 2 हम, 5 जने। अब बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चों की शादियाँ होंगी, वो कहाँ जाएंगे फैमिली को लेके अपने? सारी ज़िंदगी यहीं कमाइए, यहीं पढ़ाई लिखाई करिए, बच्चों ने यहीं पैदा हुए, तो वो कहाँ जाएंगे? ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कि किसी का भी अपने आशियाने को बिगाड़ दो, उसका 2 ठिकाना। सरकार का काम ये थोड़ी है कि उसको उजाड़ दो, उसका काम ये है कि पब्लिक का साथ दो, पब्लिक का साथ दो। उसकी जो दाल रोटी चल रही वो भी खींच ली, ऐसा थोड़ी ना होता है। दुआएं नहीं निकलती ऐसों के लिए, वो ऐसी जगह मौत होएगी उनकी जो कहीं पानी नसीब ना होगा, और होती है ऐसे लोगों की मौत। ये ना सोचे कोई कि मौत ना होएगी उसकी, वो यहीं रहेगा बहुत अच्छी जगह में। वो अच्छे लोग, कितनी हस्ती ऊंची चली गई है कि नहीं? आप ही बताओ कि गई है कि नहीं? तो क्या वो रह जाएंगे? किसी का दिल दुखा के वो रह जाएंगे? नहीं रह सकते, वो भी जाएंगे एक दिन। धरती पे तो कोई सदा रहता नहीं। तो फिर किसी को बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये, किसी को बिगाड़ना भी नहीं चाहिए, सबका भला चाहना चाहिए, वही भला है यहाँ भी और वहाँ भी। ना उसका ठिकाना है ऐसे इंसान को जो किसी को बिगाड़ेगा, ना उसका ठिकाना यहाँ है ना वहाँ। मस्जिद भी अभी छोड़ दी गई, मस्जिद भी खाली की गई है। इमाम साहब के द्वारा कुरान शरीफ को ले जाया गया है, और स्पीकर जो भी कल हटाया गया, कल या परसों में, तो अभी मस्जिद सुरक्षित खड़ी है। इसके बारे में क्या कहेंगी? इसको छोड़ा जाए क्या? छोड़ा जाए तो, और क्या हाल के बना के रखा है? ऐसे ही कहना मैं मंदिरों का हाल बना दो तो जाना, हमने तो देखा नहीं कोई मंदिर ऐसा उजड़ता हुआ जैसे मस्जिदों का कर रहे हैं हाल। कर रहे हैं कि नहीं? खुद सोचो ना, हमारे मुँह से क्या कहलवा रहे हो? ये तो हो ही रहा।
मंदिर भी छोड़ दिया गया अभी और मस्जिद भी छोड़ दिया दिखाने के लिए, लेकिन बहुत सारी मस्जिदें ऐसी हैं जो उजाड़ दी हैं। आपको मालूम नहीं है? तो हमसे पूछने की जरूरत ही क्या है? रेखा गुप्ता जब से सीएम बनी है लगातार बुलडोजर। पता हम जा रहा, हमारे पास वक्त नहीं है तुम्हारे सुनने। गुस्सा है ये लोगों का चाचा? अरे हम क्या बोला बेटा, हम तो गुस्सा है लोगों का। हाँ नाराज हैं लोग, मतलब कम से कम मस्जिद की जगह तो छोड़ ही जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम एजाज अहमद है। एजाज अहमद। हाँ कहाँ के रहने वाले हैं? हम फिरोजाबाद, जहाँ चूड़ी बनती है। चूड़ियों का शहर। हाँ